फर्स्ट आपके पास आते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हम ये कहते हैं कि ठीक है कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जो डिफाइन है किसी सेट एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स में। सो fn इज डिफाइंड फ्रॉम x टू r और ये कलेक्शन ऑफ फंक्शन है। fn जो है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शन हमारे पास है, ठीक है। सो ये जो कलेक्शन ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा किसी फंक्शन f में अगर क्या हो जाएगा किसी गिवन एप्सिलॉन के लिए फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर स्मॉल m सच दैट fnx माइनस fx का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा हर एक n के लिए जो m से बड़े हैं, ठीक है। सो m से आगे के जो मेंबर होंगे, ठीक है, जो फंक्शन हमारे पास जैसे ही है ना fn f1 f2 f3 सो ऑन, सो ग्रेटर देन m से जो मेंबर है those member and for all x this condition must be satisfied। सो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं कि ये जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहे हैं f में किसी अनदर फंक्शन में, ठीक है। एक एग्जांपल से आप उसको अंडरस्टूड कर सकते हो। जैसे हमने कहा भाई ठीक है fnx हमारे पास डिफाइन है x अपॉन a, दिस इज द एग्जांपल। एंड इफ यू कंसीडर, देखो इसमें क्या हो रहा होगा अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखें, अगर आप इसमें 1 रखेंगे तो f1 दैट इज x अपॉन 1, ठीक है। f1 की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 1, f2 की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 2 एंड सो x अपॉन 1 मींस x। सो सिंपली आपके पास ये जो लाइन है दिस इज f1, f2 क्या होगा जस्ट इसके हाफ, ठीक है। इस तरीके से ये फंक्शन जा रहे हैं। सो डेफिनेटली जो है ना इसको अगर आप नोटिस करें व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस fnx इज गोइंग टू 0। सो हमारे पास ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये कन्वर्ट हो रहा है 0 में, मतलब कि 0 फंक्शन है तो fx इक्वल्स टू 0। सो fn इज कन्वर्जिंग टू f व्हिच इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन। तो 0 फंक्शन का मतलब है कि ये वाली जो लाइन है रियल लाइन, ठीक है। सो दिस इज fx इक्वल्स टू 0, दिस इज द रियल लाइन। तो यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन जो है कन्वर्ज हो रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली यूनिफॉर्म कन्वर्जन। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको क्लियर करनी है, हो सकता है डेफिनेशन पूछी जाए आपके पास। सो बी क्लियर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सेकेंडली अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को कैसे प्रूव करना है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो जो पहला टेस्ट हमारे पास आता है उसका नाम है एमएन टेस्ट। आप लोगों को इसको याद करना है, एमएन टेस्ट की डेफिनेशन क्या है ये भी समझनी है और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा 15 मार्क्स का, तो तैयार रहना है कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन क्या है एमएन टेस्ट की। पहले तो लाइन वही है सेम कि सपोज हमारे पास fn जो है एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ध्यान रखना है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सीरीज जब आपके पास आएगी, सीरीज ऑफ फंक्शन जब आएगा तो टेस्ट आपके बदल जाएंगे। तो इसमें ये जो वर्ड है ना इस पर फोकस करना है। जब भी आपके पास सीक्वेंस दे रखा होगा फंक्शन का तो उसमें आपको एमएन टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि सपोज fnx जो है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर fx में कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कब होगा उसके लिए एक क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम लोग एक mn लेते हैं जो कि इक्वल टू होता है सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx। fnx में से fx सबट्रैक्ट कर देंगे, इनका जो मैग्नीट्यूड है उनका सुप्रीमम उसको हम लोग mn कह देंगे। तो अब डेफिनेशन ये कहते हैं एमएन टेस्ट की कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाएंगे fx में। अगर ये जो क्वांटिटी आपने ली है ना mn ये कन्वर्ज हो जाएगी 0 में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्वांटिटी mn जो है 0 में कन्वर्ज हो रही है जब n इन्फिनिटी में जा रहा होगा। सो इफ दिस हैपन देन हम कहते हैं कि एमएन टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होगा और जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है हम एम्फेसाइजिंग कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली f में। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब एमएन टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखेंगे क्वेश्चन क्या था। प्रूव दैट द सीक्वेंस fn वेयर fnx जो है ना वो इतना दे रखा है, देख लो x की पावर n-1 ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स, ठीक है। सो इसको प्रूव करने हैं ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा इस इंटरवल 0 to 1 में, क्लोज इंटरवल 0 to 1 में इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज दिखाना है हमें। एमएन टेस्ट कैसे अप्लाई करना है देखिए। सबसे पहले देखो मैंने कहा था कि लिमिट fnx हम क्लेम करेंगे, ठीक है भाई fx के इक्वल है, तो हम ऐसा करेंगे गिवन फंक्शन के लिए लिमिट लेंगे सबसे पहले।
तो x की पावर n-1 1 माइनस एक्स, यहाँ पे हमने लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखी, तो ये 0 के इक्वल चले जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो x की पावर n-1 है और x आपके पास कहाँ से आ रहे हैं, इंटरवल 0 to 1 में है। 0 to 1 में किसी भी नंबर की पावर अगर आप इन्फिनिटी तक रेज करोगे तो वो कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली 0 की तरफ कन्वर्ज हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमने mn निकालना था, लेकिन उससे पहले हम एक नया फंक्शन जनरेट बनाते हैं, y इक्वल्स टू मॉड fnx माइनस fx। इसको एक फंक्शन लेते हैं। अब fx तो हमारा 0 हो गया, यहाँ से अगर आप कंपेरिजन करो, ठीक है, तो केवल fnx बचेगा, x की पावर n-1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बच जाएगा, ये y की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब याद करो 12th क्लास के दिनों को जब आप मैक्सिमम निकालते थे, क्योंकि mn में आपको सुप्रीमम निकालना है, तो यहाँ पे आपको सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम निकालना पड़ेगा एक सेंस में। अगर सुप्रीमम और मैक्सिमम अलग अलग होते हैं, बट थोड़ी देर के लिए समझिए। तो क्या करते थे, डेरिवेटिव को 0 रखते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो dy/dx को 0 रखना है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये आप खुद कर सकते हो, रफ कॉपी में जो भी आपके पास आप करिए। डेरिवेटिव को 0 रखिए, x के दो वैल्यूज, x के दो मान आ जाएंगे 0 और x की वैल्यू n-1/n आ जाएगी। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम के लिए क्या दिखाना पड़ता था, डबल डेरिवेटिव निकालते थे इन वैल्यूज पर, जिस पे निगेटिव आता था डबल डेरिवेटिव, वो मैक्सिमम हो जाता था। ठीक है, सो हम ये देखेंगे कि x इक्वल्स टू n-1/n। अगर आपको निकालना है तो आप इसको सॉल्व करिए, नहीं तो आप रट दीजिए कि x इक्वल्स टू n-1/n पर ये मैक्सिमम होगा, मतलब जो डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा। तो एक तरीके से सुप्रीमम या मैक्सिमम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब mn पर आ जाइए। mn आपने डिफाइन करा था सुप्रीमम ऑफ दिस fnx माइनस fx का मॉड और x जो जिस इंटरवल में है 0 to 1। ठीक है, अब सुप्रीमम ऑफ, अब ये इसकी जगह आप क्या रखोगे, y, क्योंकि आपने इसको y लेट करा था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया y, और y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है, इस वैल्यू पर, x इक्वल्स टू n-1/n में। तो आपने इस फंक्शन में जो y की जगह पे आया था ना आपके पास, ये x की पावर n-1 मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस एक्स, इसकी जगह पर x को 1-1/n, दैट इज ये वाली क्वांटिटी। देखो ना, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 1-1/n, तो ये आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये आगे mn की वैल्यू। अब आप लिमिट देखिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, ये पहले वाला तो कन्वर्ट हो जाएगा 1/e में, एंड सेकेंड वाली क्वांटिटी आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी 0 में। इसको आप चेक कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में करिए, ये आ जाएगा। कुल मिला के mn कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, 0 में कन्वर्ट हो रहा है। mn टेस्ट की कंडीशन ही यही थी, अगर mn 0 में कन्वर्ज होगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इट विल यूनिफॉर्मली कन्वर्ज टू द गिवन फंक्शन, और इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आपने ये प्रूफ करना था। 15 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ऐसे इसको सॉल्व करना है, देख लीजिए ध्यान से और समझ लीजिए। ठीक है, अब दूसरा टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं वेयरस्ट्रॉस एम टेस्ट पर। ये सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए लगता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए नहीं। डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए एम टेस्ट, ध्यान देना, अभी हमने पढ़ा था एम एन टेस्ट, ये है एम टेस्ट, वेयरस्ट्रॉस एम टेस्ट। क्या कहता है ये टेस्ट कि सपोज हमारे पास एक सीरीज ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो ध्यान देना, सीरीज ऑफ फंक्शन, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, एक सीरीज होगी सिग्मा यूएनएक्स टाइप की, और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी कब, जब अगर हम इसके हर एक टर्म का मैग्नीट्यूड लें और वो एक नई सीरीज mn, उसका नाम दे देंगे हम लोग, कांस्टेंट टर्म्स की सीरीज होगी, उसमें रियल नंबर्स होंगे, x उसमें कहीं नहीं दिखाई देगा, मतलब उससे हर एक टर्म जो है इस सीरीज का छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब ये जो mn सीरीज आपने बनाई है रियल नंबर्स की, वो क्या कर रही होगी, इस गिवन सीरीज के हर एक टर्म को डोमिनेट कर रही होगी। ठीक है, तो वेयरस्ट्रॉस ने ये बोला कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो गिवन सीरीज होगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, एक एग्जांपल इस पर करते हैं, जैसे उसने बोला हो कि सो दैट द सीरीज cos x ओवर 1 अपॉन cos x ओवर 1 टू द पावर p प्लस cos 2x ओवर 2 टू द पावर p एंड सो ऑन, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी, ये बोला हुआ था फॉर p ग्रेटर देन 1। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है p जो है वो ग्रेटर देन 1 है। समझिए, सबसे पहले देखो ये सीरीज है, आप देख रहे हैं एक सीरीज आपको दे रखी है फंक्शंस की, unx आप देखोगे नॉट करोगे तो cos nx ओवर n टू द पावर p आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना था, अगर हम इसका मॉड लें, सो बिकॉज आप जानते हैं cos की जो वैल्यू होती है cos nx ये 1 से बिलो एंड -1 से ग्रेटर होती है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर आप न्यूमरेटर से cos nx को रिमूव कर दोगे, सो मॉड 1/n टू द पावर p इक्वल्स टू हो जाएगा 1/n p, मतलब ये जो क्वांटिटी है 1/n टू द पावर p से लेस हो जाएगी, क्योंकि आपने cos nx हटा दिया है। अच्छा,
सो ये अब टोटली क्या हो गया, mn जो है x से फ्री हो गया, दिस सीरीज mn। तो यहाँ पे हमारे पास जो नई सीरीज आ रही है वो है 1/n टू द पावर p, और बिकॉज उसने कहा p ग्रेटर देन 1 है, तो p सीरीज टेस्ट से अगर आपने पढ़ा होगा p सीरीज टेस्ट, ठीक है, जैसे हम हाइपर हार्मोनिक टेस्ट भी कहते हैं, p टेस्ट और हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट की हेल्प से ये जो mn है हमारे पास ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, एंड बाय द m टेस्ट वेरस्टास m टेस्ट गिवन सीरीज हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करना था, 15 मार्क्स में है, 4 लाइन का आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसको करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर दोबारा जो है वेरस्टास m टेस्ट का ले रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस सेट में भी आया हुआ है। क्वेश्चन है कि सो दैट सीरीज सिग्मा 1/1 plus n square x converges uniformly in this interval, closed interval from 1 to open interval infinity, ठीक है। इस इंटरवल में दिखाना है कि ये जो सीरीज है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। कंपेयर करेंगे, देखिए unx, अगर आप देखोगे यहाँ से सिग्मा unx इक्वल टू सिग्मा दिस सीरीज, सो unx की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/1 plus n square x, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, unx को निकालना है। अब आप unx का मॉड निकालेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, mn एक सीरीज जनरेट करनी है आपको जो कांस्टेंट टर्म्स की होगी, तो उसी के लिए तामझाम है। मॉड unx की वैल्यू आप देखोगे, अगर इस सीरीज से 1 plus n square x हमारे पास डिनोमिनेटर में था, यहाँ से x को आप हटा दीजिए, क्योंकि x पहले बोला है 1 से लेकर इंफिनिटी में है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर है। आप इस पॉजिटिव नंबर को यहाँ से हटा रहे हो, ठीक है। सो और वो भी 1 से बड़ा है, इट मींस ये जो क्वांटिटी होगी लेस हो जाएगी, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो लेस हो जाएगी, तो ओवरऑल नंबर जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझते हैं। सो लेस देन इक्वल्स टू 1/1 plus n square, और ज्यादा इसको प्रिसाइज कर लीजिए, 1 को भी यहाँ से रिमूव करेंगे तो 1/n square आ जाएगा। कुल मिला के unx का जो मॉड है वो डोमिनेट हो जाएगा 1/n square से। सो mn जो हमारी सीरीज बनी रियल नंबर्स की जो सीरीज है वो 1/n square आ जाएगी, और unx मतलब इस सीरीज का हर एक टर्म डोमिनेट हो गया mn से, ठीक है। अब आप mn पे फोकस करिए, जो आपके पास mn सीरीज है ये है 1/n square, तो डेफिनेटली आप देखोगे p सीरीज टेस्ट लगाइए, n की पावर 2 है, p इक्वल्स टू 2 आ गया, इट मींस ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। सो mn इज कन्वर्जेंट, और वेरस्टास m टेस्ट ये कहता है कि अगर हमें ऐसी कोई सीरीज मिल जाएगी जो कन्वर्जेंट है, तो हमारी गिवन सीरीज जो होगी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है कैसे कैसे स्टेप करे हैं मैंने, 2 क्वेश्चन नहीं करके इसको समझना है, एंड ये क्वेश्चन आएगा ध्यान से देखना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने m टेस्ट सीरीज पे जो है m टेस्ट लगाने हैं, और सीक्वेंस पे mn टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट मैंने आपको बता दिए, तो ध्यान से देखना है, इन पे क्वेश्चन आपने करने हैं। एक और टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसका बेस में क्वेश्चन आएगा, लास्ट टेस्ट है, उसको भी आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिरिचलेट टेस्ट के बारे में, कि सपोज आपके पास सीरीज ऑफ फंक्शन दे रखी है, डिरिचलेट टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसमें एक चीज नोट करेंगे, डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको सीरीज के हर एक टर्म को प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स लिखना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ही तभी लगती है कि जैसे आपके पास कोई भी सीरीज दे रखी होगी ना, तो आपको उसको कंसीडर करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, जैसे unx into vnx, ठीक है। ये ध्यान देना आपने, तो ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा कि कैसे जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन को सेपरेटली लिखना है किसी भी गिवन सीरीज के टर्म, ठीक है। अब क्या कंडीशन है, क्यों ऐसा करा, देखो जो vnx वाला जो सीक्वेंस बनेगा ना, वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 2 हमारे पास। एक तो क्या कंडीशन होगी कि vnx का हर एक टर्म पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड दूसरा डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो हम क्या दिखाएंगे कि vnx जो हमारा यहाँ पे आया है, इसमें से जो हमने 2 टुकड़े करे सीरीज के हर एक टर्म के, उसमें से जो एक टुकड़ा vnx है वो कैसे होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, हर एक टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा उसको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होना पड़ेगा 0 में, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा 0 में। तो 2 कंडीशन आपको दिखानी है, बहुत इजी से आप दिखा सकते हो, ना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो vnx के बारे में तो ये चीज होनी चाहिए। unx क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, unx की कंडीशन ये है कि इसके n टर्म्स का आप सम लेंगे, उसको आप fn नाम दे दीजिए, fnx which is sum of n terms u1 u2 u3 up to, ठीक है, un। ये जो सम होगा ना ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा। एक तरीके से आप समझिए कि unx में जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगी, मतलब आप देखोगे कि वो किसी न किसी नंबर से छोटी आ जाएगी, किसी पॉजिटिव नंबर से, तो ये बाउंडेड होना चाहिए। तो थोड़ा सा
जो टेस्ट है आपके पास डिफिकल्ट से फील हो रहे हैं कि भाई ऐसे कितना चीजें हमें पता करनी है, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। जब आप टेस्ट अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिजिटल टेस्ट में क्या करना है, सीरीज के हर एक टर्म को 2 टुकड़ों में ब्रेक करना है। एक टुकड़े के लिए ये कंडीशन है, दूसरे के लिए ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक बताता हूँ आपको, इस पर बेस फिर आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ डिजिटल टेस्ट पर। कैसा क्वेश्चन है देखिए, इसमें पूछा हुआ है कि सो दैट द सीरीज sin x प्लस हाफ sin 2x प्लस 1/3 sin x, ठीक है। इस टाइप की एक सीरीज है और इस इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई में हमें दिखाना है ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो डिजिटल टेस्ट लगाने के लिए मैंने कहा था इस सीरीज के हर एक टर्म को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 सीरीज लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से हम कहते हैं कि सिग्मा unx इनटू vnx इक्वल्स टू है इस सीरीज के nth टर्म के ऊपर। तो इस सीरीज का nth टर्म आप देखोगे sin nx ओवर n आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से सीरीज दे रखी है तो दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो इसमें हम देखो चालाकी क्या चलनी है, vn ले लेंगे 1/n, जो जिसमें x है ही उसको हम vn ले लेंगे और un को ले लेंगे sin nx। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 सीरीज लिख दिया, इसको ऐसे ना 1/n इनटू sin x इस टाइप से लिखा, एक को unx लिख दिया और एक को vnx लिख दिया। तो 1/n को vn ले लो एंड sin nx को हमने un ले लिया, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर। सो अब vn इक्वल्स टू 1/n है। क्या कंडीशन थी, पहले हमने कहा था कि इसके जो टर्म्स है वो पॉजिटिव और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। आप 1/n को नोट करिए, तो जो सीक्वेंस हमारा 1/n है इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल n। एंड दूसरा आप देखोगे जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है 1/n जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, b से मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो पहली कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर दी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव होने की। सेकेंडली इसको यूनिफॉर्मली 0 में जाना था। आप देखोगे n टेंडिंग टू इनफिनिटी अगर रखेंगे, ठीक है, सो 1/n कहां कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। सो दोनों कंडीशन vn ने सेटिस्फाई कर दी है। अब unx का काम देखते हैं क्या है। unx हमारा था sin nx, ठीक है, ये हमने लिया था। और फिर हमने ये कहा था भाई डिजिटल टेस्ट ये कहते हैं कि अगर इसका unx के n टर्म्स का सम देखें मॉड में वो किसी न किसी नंबर से यूनिफॉर्मली बाउंडेड होने चाहिए। तो ये चीज हम लोग करेंगे, हम लोग कहेंगे कि लेट fnx जो है इक्वल टू है सम ऑफ unx n टर्म्स का sin x प्लस sin 2x अप टू sin nx, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा साइन सीरीज का, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कुल मिलाकर रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ मॉड लेंगे fnx, फिर ऊपर देखिए आप साइन का फंक्शन है, ठीक है। साइन की जो मर्जी आप एंगल ले लो वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन वेरी करते हैं, आपको भी पता है। तो ये न्यूमरेटर के सारे के सारे साइन फंक्शन हम हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा ये लेस देन हो जाएगा 1/sin x/2 से, ठीक है। sin x/2 1/sin x/2 का मतलब है cosec x/2, ये आपके पास आ जाएगा cosec x/2, ठीक है। यहाँ पर आ गया cosec x/2 एंड इस इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई में cosec की कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आपके पास होगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सपोज ये मैक्सिमम वैल्यू है ये k के इक्वल है, ठीक है। सो कुल मिला के fnx जो है बाउंडेड हो गया k से। अब हम ये नहीं कैलकुलेट कर लेंगे मैक्सिमम क्या है cosec x/2 का 0 से लेकर 2 पाई में, बट हम श्योर है कि कोई ना कोई वैल्यू फिक्स वैल्यू होगी जिससे cosec x/2 छोटे होगा। तो fnx जो है k से छोटा होगा, ठीक है। तो unx ने भी अपना काम कर दिया, vnx ने भी अपना काम कर दिया। इसका मतलब डिजिटल टेस्ट अप्लाई हो जाएगा अच्छे से और डिजिटल टेस्ट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इसमें लगाना था। तो आज हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट डेफिनेशन उसकी पढ़ी, उसके बाद हमने एमएन टेस्ट किया, एम टेस्ट किया और डिजिटल टेस्ट किया। ये टेस्ट आपको तीनों करने हैं, इन पर बेस कोई क्वेश्चन है आप कर सकते हो। इस लेक्चर को आप 2 बार 3 बार देखिए, डेफिनेटली यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। सो दिस इज द लेक्चर। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अगर समझ आ रहा है आपको भाई, ठीक है, सो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ, एंड फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ओके, एंजॉय करिए।